अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू। और रिव्यू चैप्टर का बहुत अहम हिस्सा होता है क्योंकि एक तो इसके एमसीक्यूज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि पूरा चैप्टर छोड़कर सिर्फ रिव्यू में से आपको क्वेश्चन देता है। और तीसरा ये कि जब आप रिव्यू करते हैं तो पूरा चैप्टर आपकी नज़र से गुजर जाता है। इसलिए रिव्यू ए टू जी हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करें। रिव्यू 2 में हम कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे, साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशंस को देखेंगे, लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखेंगे, लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे और आखिर में एक वर्ड प्रॉब्लम करके हम एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। एक बार लॉज ऑफ लोगैरिथम को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला लॉ था मेरे पास log ऑफ एम एन इक्वल होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n के। उसके बाद है log ऑफ m ओवर n, ये इक्वल होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n के। इसके बाद था log ऑफ m पावर n, ये इक्वल होता है n log m के, जो पावर है वो बिल्कुल शुरू में आ जाती है। और आखिर में था मेरे पास log b बेस a। इसमें हम क्या करते हैं, log b ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करा देते हैं log a से और दोनों की बेस सेम रख देते हैं, जो कि मैंने रख लेता हूँ c। इसी तरह हमारे पास था कि अगर log a बेस a हो, बेस में भी वही नंबर हो और हमारे पास रिज़ल्ट में भी वही नंबर हो, तो वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। हमने एमसीक्यूज़ करने हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मार्क करना है। तो पहला एमसीक्यूज़ है मेरे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इज़। 5.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 है, इसकी हमने निकाली है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये 0.2 है ना, और इसके पीछे ज़ीरोज़ ही लगे हुए हैं, 0 0 0। अब 10 की पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के 6 डिजिट्स पीछे मूव कर देंगे। ये एक डिजिट पीछे आया तो 2 के पीछे आ जाएगा, इस तरह दूसरा डिजिट पीछे आया तो 0 के पीछे, 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो पॉइंट से पहले मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ आ गए, मैं लिख दूँगा। पॉइंट के बाद वाले 0 नहीं लिखूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 2 0 0 0 0 0, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी। उसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। पहले उसने कहा था कि हमने करना है साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में, अब स्टैंडर्ड से करना है साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक में हम क्या करते हैं, पॉइंट को उठा के पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के पीछे ले जाते हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। तो ये 3 जो है ये पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है ना, पहली है। तो पॉइंट को उठा के हमने 3 के पीछे ले आना है। तो 1 2 3 4, पॉइंट जो आ गया 3 के पीछे, अगर 4 स्टेप्स हमने मूव किए तो इसको हम लिखेंगे 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जब भी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा इस डायरेक्शन में, तो माइनस में आएगी पावर, और जब भी इस डायरेक्शन में आएगा तो पावर आएगी प्लस में। उसके बाद है द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज़, ये हमने क्वेश्चन में भी देखा। कॉमन लॉग जो होता है उसकी बेस होती है हमारे पास 10। ये लॉग है ना, तो कॉमन लॉग में इसकी बेस 10 होगी। सिर्फ लॉग भी लिखा हो तो उसका ये मतलब होता है वो कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं और हम बेस 10 रखेंगे। इसी तरह आपकी बुक में एक और चीज़ मेंशन है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस होती है ई। ये कैलकुलेटर पर भी साइन देखने को मिलता है, इस तरह का ई जो होता है। और इसको हम लॉग नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं एल एन, नेचुरल लॉग। तो इसका आंसर है 10 और बी ऑप्शन है। उसके बाद है log ऑफ 2 बेस 2 और पावर है 3। तो इसको हमने देखना है। अब हमने पावर लॉ पढ़ा था कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आ गई। उसके बाद एक और लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये बेस है और ये नंबर दोनों सेम है, तो जब भी दोनों सेम हो उसकी जगह 1 आता है और 3 1 ज़ा 3, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। उसके बाद है पार्ट 5, log ऑफ 100। 100 का हमने log फाइंड करना है। तो 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 का स्केयर या 10 की पावर 2, क्योंकि 10 10 ज़र होता है 100, तो ये आ गया स्केयर। अब पावर ला अभी हमने देखा, पावर आ जाती है शुरू में आ गई। यहाँ पे 10 है और बेस इसकी होगी 10, नेचुरल log है, इसकी बेस 10 नहीं होती है, 10 आ गई। अब बेस और ये दोनों सेम है तो इसकी जगह आ गया 1 और 2 1 ज़ा 2, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। 5 के बाद आपका MCQ है 6। इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज़। log 2 की वैल्यू ये है, log 200 की ये। एक तो ये तरीका आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट
log 200 फाइंड कर लें। और दूसरा आसान तरीका है, ये देखें ये 2 है, इसके पीछे पॉइंट है और पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, और ये भी 2 के बाद 2 ज़ीरो हैं। तो log टेबल में जब हम इसको देखते हैं तो ये भी 200 के तौर पे इसको देखते हैं और इसको भी 200 के तौर पे देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी 2 ज़ीरो हैं। अब ये सेम वैल्यू इसका log आ रहा है, ये भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है। तो इसका आंसर अगर आ रहा है 0.3010, तो इसके आंसर में भी आना चाहिए 0.3010। अब ये देखें इन दोनों जगह पे 0.3010 है, इसमें भी 0.3010 है। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? यहाँ पे 2 के बिल्कुल बाद पॉइंट है, जहाँ पे उसको होना चाहिए एक वैल्यू के बिल्कुल बाद। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे है पॉइंट, तो इसको उठा के हमने लेकर आना 2 के बाद, मतलब कि पहली वैल्यू के बाद। तो जब इसको उठा के लाए हैं तो ये दो डिजिट मूव किया है ना, एक ज़ीरो फिर दूसरा ज़ीरो। अब 2 डिजिट मूव किया तो यहाँ पे लगा देंगे 2 और ये बन जाएगा 2.3010। तो इसका आंसर आ गया 2.3010। सिंपली आपने देखा ये 2 है, ये 200 है, मतलब इसके पीछे भी 2 ज़ीरो हैं, इसके पीछे भी 2 ज़ीरो हैं, तो ये चीज़ तो सेम आ गई 3010। और पॉइंट हमने 2 डिजिट आगे मूव किया तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, log ऑफ 10,000। तो ये सेम ऊपर वाले की तरह 10 की पावर में लिख दूंगा 4। अब पावर आ जाएगी शुरू में, ये भी 10 है, नीचे भी 10 है, ये नेचुरल log होता है, इसकी बेस 10 होती है, ये बन जाएगा 1। 10 और 10 की वजह से सेम है दोनों। तो उसके बाद 4 1 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 9th पार्ट इसका, 1 मिनट, 8 पार्ट, बल्कि काफ़ी मेरे से छूट भी गया है। ये पार्ट 6 था, पार्ट 6 के बाद था आपका पार्ट 7। ये है log 0। तो 0 का जब भी log लिया जाए, इसकी पावर या उसकी बेस जो मर्ज़ी हो, 0 को log लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा अनडिफाइंड। तो इसका आंसर है अनडिफाइंड। 7 था, उसके बाद 8 भी हमने देख लिया, अब 9 है, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। ये देखें 2 log प्लस हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों को एक log लिख देते हैं, ये दोनों बन गए एक log। और प्लस हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 और 3, 5 3 15 बनता है, तो ये आ गया log 15। कहाँ पर? यहाँ पर। उसके बाद आखिरी पार्ट है 3 पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 इन लोगैरिथमिक फॉर्म। हमने इसको लिखना है log की फॉर्म में। तो log की फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है 3 ये चली जाती है बेस में, ये जो आंसर है ये इधर आ जाता है, आंसर इधर आ गया, बेस इधर आ गया, और जो पावर होती है वो आ जाती है यहाँ पे। तो 3 बेस में आ गया, log 81 बेस 3 इक्वल्स 4। इसका आंसर है हमारे पास सी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन 2 में साइंटिफिक नोटेशन है, MCQs में भी इसको देखा, दोबारा देख लेते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 0.000567। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को उठा के पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लेकर आते हैं, ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो ना हो और पहले नंबर पे हो। तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये ज़ीरो पे भी नहीं है और पहले नंबर पे भी है, नॉन ज़ीरो में देखा जाए तो ये पहले नंबर पे आ गई। अब इस पॉइंट को उठा के मैं ले आऊँगा यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट मूव किया है, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे और पीछे आ गया 6 7, शुरू वाले ज़ीरो नहीं लिखूँगा। मल्टीप्लाई 10, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं और इसकी पावर क्या करते हैं, जितने डिजिट मूव किया है, तो उसने 4 डिजिट मूव किया है, पावर आ जाएगी 4। और यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो आ जाएगी -4। जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो प्लस का 4 आता है, जिस तरह यहाँ पे देखते हैं 734, पॉइंट यहाँ पे होता है बिल्कुल एंड पे, उठा के हम 2 डिजिट आगे ले हैं तो मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गई 2। इसी तरह यहाँ पे देखें पॉइंट इधर है तो हमें 3 के बाद चाहिए, इसको 1 डिजिट मूव किया आगे तो ये आ गया 3 के बाद, और 1 डिजिट मूव किया तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आ गई। और ये तो पहले से था, ये हमने पहले से लिखा रखेंगे, ये प्लस का 3 है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, एक की पावर है -1, एक की पावर है 3। अब बेसिस सेम है, उसको एक बार लिख देंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो -1 + 3 जो कि होता है 2। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्डिनरी फॉर्म में उसने दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, उल्टा चलना है अब हमने। तो ये 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब पॉइंट को 3 डिजिट वापस लेके जाना है, तो एक डिजिट पीछे गया 6 के पीछे आ जाएगा, दूसरा डिजिट पीछे गया तो एक और 0 आ जाएगा, और तीसरा डिजिट पीछे गया तो एक यहाँ पे और 0 आ जाएगा। देखें एक डिजिट मूव किया, दूसरा डिजिट मूव किया तो 0 लग गया, और तीसरा डिजिट मूव किया तो एक और 0 लग गया। ये इसका आंसर। पार्ट 2 में देखते हैं,
पावर -4 है। अब पावर -4 है तो इसको वापस इस जगह पे लेके जाएंगे। तो 8 के पॉइंट को 4 डिजिट इधर लेके जाना है। तो एक डिजिट मूव किया, ये 8 के आगे आ गया पॉइंट। दूसरा डिजिट मूव किया, एक 0 आ गया। तीसरा डिजिट मूव किया, एक और 0 आ गया। चौथा डिजिट मूव किया तो एक और 0 आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे आके रुक गया। अब अच्छा लगता है कि अगर हम पॉइंट के शुरू में भी एक 0 खुद से लगा लें तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 6 × 10⁻⁻6 है, पॉइंट यहाँ पर है, इसको 6 डिजिट मूव करना है। तो पॉइंट यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट मूव किया तो इसका ये आंसर बन गया। और पॉइंट से पहले हम खुद से 0 लगा लेते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास, लोगैरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर वाली फॉर्म, कन्वर्ट करना है लोगैरिथम फॉर्म में। एमसीक्यूज़ में भी इसको हमने देखा था। हम लिखते हैं पहले लोग, जो पावर से नीचे वाला नंबर होता है उससे कहते हैं बेस, और लोग के नीचे वाला नंबर होता है उसको भी बेस कहते हैं। तो ये वाली बेस इस बेस की जगह ले लेगी। अब इसे कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो एक्सपोनेंट या पावर हमेशा इक्वल के बाद आती है। तो 7 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया। अब बेचारा ये वैसे गया 2187, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2187। तो ये बन जाएगा लोग 2187 बेस 3 इज़ इक्वल टू 7। सेम यहाँ पे है लॉग ऑफ, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है, लॉग ऑफ सी बेस ए इक्वल बी, पावर जो है इक्वल के बाद। इस तरह यहाँ पे देखें पावर जो है 2 इक्वल के बाद आ गई, 12 जो है बेस में आ गया, 144 लॉग के साथ आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने बेस में दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है। तो ये 4 है, ये लॉग की बेस है, तो क्वेश्चन में ये बेस बन जाएगी इधर की। अब जो चीज़ इधर गई होती है इक्वल के बाद वो पावर होती है, तो उसको पावर वाली जगह पे लिख दूंगा। और ये log 8 है, तो इक्वल के बाद आ जाएगा मेरे पास 8। सही हो गया। अच्छा, इसको आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना कि x की वैल्यू फाइंड करें, सिंपल उसने क्या कि कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट हमने इसको कर दिया, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं log 729, तो 729 यहाँ पर इक्वल के बाद आएगा, 9 बेस था, ये बेस में आ गया, और 3 इक्वल के बाद है तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट यानी पावर में। यहाँ पे भी 4 की पावर 5 बन जाएगी। सिंपली आप ये देखा करें, इसकी पावर ये होती है और इक्वल होती है इसके, तो 4 की पावर 5 इक्वल आ गया 1024 के। अब मेरे पास है क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 9 बेस था, ये बेस में आ गया, 0.5 पावर में चला जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा, 0.5 आ गया हमारे पास, यहाँ पर x आ गया यहाँ पर, और 9 बेस में आ गया। अब 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 भी, क्योंकि 0.5 1 को 2 से, ये 1/2 जब सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.5। अच्छा जी, अब 9 की पावर है 1/2 इक्वल है x की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, मज़ीद सोल्व करके लिखते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 स्क्वायर आ गया, 1/2 ऊपर से आ गया नीचे। अब ये 2 और 1/2 कैंसिल हुआ और हमारे पास आंसर आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, 1/9 3x इज़ इक्वल टू 27। अब ये है 1/9, मैंने इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 9/1 की फॉर्म में। तो 9/1 बन जाएगा ये, और नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते होते, तो ये बन गया 9। अब जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस था, इसको मैंने कर दिया माइनस। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने 9 का भी एलसीएम लिया और 27 का भी एलसीएम लिया, तो 9 का एलसीएम बन जाएगा 2, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2 करें तो वो 9 बनता है, 3 × 3 इज़ इक्वल 9। और इस तरह 3 × 3 × 3 करें तो 27 बनता है, मतलब 3 की पावर 3 करें। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3x के साथ। अच्छा, यहाँ पे इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो जब भी बेसिस सेम हो तो पावर भी उसकी लाजमी तौर पे सेम होती हैं, तो ये चीज़ सेम होगी इसकी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ इस 3 के। और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैं इसकी जगह ज़रा ब्रैकेट इस्तेमाल कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर मल्टीप्लाई लग रहा होता है जिस तरह ये x लिखा हुआ है, तो बेहतर ये है कि इसको बेहतर ये है कि इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाए। अब 2 3 बन गया 6, और यहाँ पर है 3, प्लस माइनस ये माइनस है, x हमें चाहिए तो -6 को इधर जाके डिवाइड करवा देंगे,
और ये माइनस पे साथ चला गया, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो ये आ गया 1/2 और साथ माइनस। और आखिरी पार्ट है हमारे पास, ये सेम ऊपर वाले की तरह 1/32 था, इसको उल्टा करके लिखा 32/1, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x बन जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, 32 का भी एलसीएम लिया और 64 का भी एलसीएम लिया। तो 32 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गई 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 थी और बाहर पहले से 2 मौजूद था, तो 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 2 ज़ा 10 और साथ आ गया माइनस। 64 का एलसीएम ले तो बनता है 2 की पावर 6। 2 6 बार आ रहा होता है तो उसको 2 की पावर 6 लिख लेते हैं। अब बेसिस दोनों के सेम है तो पावर भी लाजमी तौर पे सेम होंगी, तो -10x इक्वल होगा 6 के। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 6/10 ये बन जाएगा और -7 इधर आ जाएगा। तो इनकी जब कटिंग करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 3/5। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन सिंगल लोगैरिथम। हमने आंसर को सिंगल लोगैरिथम में लिखना है। देखें क्वेश्चन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे 2 बार लोग आया है, इधर भी 2 बार लोग आया है, इधर 3 बार लोग आया हुआ है। तो हमने क्या करना है, आंसर के अंदर सिंगल लोग, सिर्फ एक लोग लेकर आने। तो इसके ऊपर लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। अब ये 7 शुरू में है तो हमने लॉ देखा हुआ है कि अगर शुरू में हो तो वो उसकी बन जाता है पावर, या पावर में हो तो वो उसको शुरू में आ जाता है। तो अभी हमने इसको समेटना है, तो पावर जो है ना, इस नंबर को पावर बना देंगे। ये बन गया log x की पावर 7। अब यहाँ पे भी 3 जो है पावर में आ जाएगा, और y की पहले से पावर थी 2, तो 3 जब पावर में जाएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अभी आ गया x की पावर 7 और यहाँ पे आ गया y की पावर 6, 2 3 ज़ा 6। अब एक लॉ हमने पढ़ा था क्वोशंट लॉ, कि 2 लोग हों और माइनस हो रहे हों तो हम उसको सिंगल लोग में लिखते हैं और साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो ये x की पावर 7 है, y की पावर 6, ये हो जाएंगे डिवाइड और आंसर आ जाएगा हमारा सिंगल लोग में। पार्ट 2 है अब इसका, 3 log y माइनस log 32। ये भी सेम उसी तरह, 3 शुरू में था तो ये बन गया यहाँ पे पावर। अब log 4 की पावर आ गई 3 माइनस log 32। सेम वही चीज़, अब 2 लोग माइनस हो रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे डिवाइड की फॉर्म में, 4/3 डिवाइडेड बाई 32। अब क्वेश्चन उसने लिखा था कि सिंगल लोगैरिथम में हमने लिखना है, और हमने इसको सिंगल लोगैरिथम के अंदर लिख दिया। आगे उसने ये नहीं कहा कि इसको सिंपलीफाई करो या मज़ीद सोल्व करो। तो यहाँ तक आपका आंसर ओके होना चाहिए, लेकिन बुक के पीछे उसने आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक सोल्व करते हैं। 4 की पावर 3 होता है हमारे पास 64, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है, और नीचे है 32। तो 64 को जब 32 से इसकी कटिंग करेंगे तो 32 1 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 2। इसी तरह पार्ट 3 है, 1/3 log 8 प्लस log 27 बेस 5 है दोनों की, और माइनस हो रहा है log 5 log 3 बेस 5 के। अब शुरू में क्या किया मैंने, इन दोनों के ऊपर लगा दिया प्रोडक्ट लॉ। 2 लोग प्लस हो रहे हैं उनको सिंगल लोग में लिखा है, और अंदर वाली वैल्यूज़ को प्लस की जगह मल्टीप्लाई करा दिया। तो 8 को 27 से मल्टीप्लाई करा दिया, प्रोडक्ट लग गया। इसके बाद मैं लगाता हूँ पावर लॉ। 1/3 शुरू में है ना, तो ये बन जाएगी इसकी पावर, पावर लॉ भी लग गया। अब तीसरा स्टेप ज़रा यहाँ पे देखें, आप इसको इग्नोर कर दें, इस साइड पे देखें, ये बन गई इसकी पावर। अब 1/3 को अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाता है अंडर रूट या क्यूब रूट बन जाता है। 1 की जगह आ गई है आपका साइन, और नीचे वाला 3 आ जाता है इस साइड पे। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि ये 2 लोग हैं माइनस हो रहे हैं, तो इसको मैंने लिखा सिंगल लोग के अंदर और दोनों को डिवाइड करवा दिया। ये मैंने आपको बताया ये क्यूब रूट किस तरह आया है, तो इन दोनों को डिवाइड करा दिया। तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला, ओके। लेकिन बुक के पीछे उसने कुछ और आंसर दिया है, तो उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, अब 8 को मैंने लिख दिया है, तो यहाँ 8 की जगह मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और 27 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 का क्यूब लें तो 27 आता है। और दूसरी तरफ ये इसी तरह लिखा रहा। अब ये जो पावर है ये दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 3 के साथ भी और इस 3 के साथ भी। तो जब मल्टीप्लाई मैंने करवाया तो ये 3 से कैंसिल,
ये वाला 3 इससे कैंसिल, और मेरे पास बच गया log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 बेस 5। अभी यहाँ पे और यहाँ पे मैं लगा दूँगा क्वोशंट लॉ, तो ये चीज़ माइनस की जगह आ गया डिवाइड इस चीज़ के साथ, और सिंगल log आ गया यहाँ पर। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 हो गए कट, तो यहाँ पे बच गया log 2 बेस 5। ये आपकी बुक के एंड पे आंसर। क्वेश्चन 8 अब बिल्कुल उल्टा है क्वेश्चन 7 के। उसमें हमने क्या किया था, लोग बिखरे हुए थे, हमने मिला के सिंगल की फॉर्म में लिख दिया था। अब सिंगल लोग गिवन है और वो कह रहा है एक्सपेंड करो आप इसको लॉ ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करके। तो पहले हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं इस पर। लोग के अंदर वैल्यूज़ जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्स वाई के साथ, वाई जी के साथ, तो इनके ऊपर अलग-अलग लोग दे देते हैं इनको, और मल्टीप्लाई की जगह इनको प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस यहाँ पर आ गया और वाई जी के दरमियान में प्लस आ गया, पहला लॉ लग गया। दूसरा लॉ जो है वो ये है कि ये जो पावर लॉ यहाँ पे लगेगा, जहाँ जहाँ पे भी आपको पावर नज़र आएगी ना, वो उठा के आपने लॉग के पीछे ले आनी है। तो ये पावर मैंने उठा के लॉग के पीछे लिख ली है, ये आगे मेरा आंसर। बुक के पीछे उसने छोटी सी गलती की है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, तो ये आप इसको करेक्ट कर लें। दूसरा पार्ट है मेरे पास इसका, log ऑफ m पावर 5n क्यूब, और अंडर रूट है, मतलब इसका 6 का रूट में है ये। पहले मैं क्या करूँगा, इस 6 को लिख दूँगा 1/6 की फॉर्म में, रूट को ख़त्म करके एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दूँगा। तो ये 6 आ गया यहाँ पे 1/6। अब इसके ऊपर लग जाएगा पावर लॉ। देखिए यहाँ पे पावर बाहर है ना, तो पावर लॉ पहले लगेगा। इधर पावर अंदर है, तो इसके ऊपर पहले प्रोडक्ट लॉ लगेगा, फिर पावर लॉ लगेगा। ये आपने इस तरह नहीं करना कि पहले इस पर प्रोडक्ट लॉ लगा दें और बाद में पावर लॉ। पावर आ रही है बाहर, तो पहले पावर लॉ ही लगेगा, पावर आ गई शुरू में। अब अंदर इसके लगेगा प्रोडक्ट लॉ, m की पावर 5 और n का क्यूब है, तो ये दोनों अलग-अलग हो जाएंगे लोग के साथ, और दरमियान वाला मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस। आप देखें m के ऊपर भी पावर 5 है और n की पावर भी 3 है, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, 5 आ गई शुरू में और 3 आ गया शुरू में, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर 5 और 3 हैं, इन दोनों कोई भी नंबर होते, कुछ कॉमन आ रहा होता तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका यही आंसर होगा। अब इसका लास्ट है पार्ट 3। तो सेम ऊपर वाले की तरह हमने क्या किया है, इसको जो है इसकी बेसिस में कुछ नहीं लिखी, तो ये होता है अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट होता है, तो ये उठा के हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया, 2 बन जाएगा 1/2। अब पावर लॉ लगेगा और 1/2 आ जाएगा शुरू में। अंदर देखा जाए तो log ऑफ 8x क्यूब है, तो दोनों के ऊपर लगेगा प्रोडक्ट लॉ, दोनों अलग-अलग लोग के साथ आ जाएंगे और दरमियान वाला मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस में। अब इसके ऊपर लगेगा पावर लॉ, ये जो 3 है ये आ जाएगा शुरू में, और यहाँ तक आपका इसका आंसर ओके हो जाना चाहिए। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब आगे बुक के मुताबिक इसको करते हैं। तो 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसी तरह इस 3 को मैं ले आऊँगा शुरू में, ये वाला इसी तरह आएगा। अब देखें इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 मैंने कॉमन निकाल दिया। जब 3 बाहर आएगा तो बाहर जो है 1 उसको इंतज़ार कर रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 इधर 3, तो ये बन गया 3/2, और अंदर आ जाएगा log 2 प्लस log x। क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ log टेबल। log टेबल इस्तेमाल करके आपने log वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट log है आपका ये, करते हैं इसको सोल्व। पहला स्टेप होता है कि जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप सपोज़ कर लो x के इक्वल, तो मैंने इस पूरी वैल्यू को सपोज़ कर लिया x के इक्वल। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, तो मैं लिखूँगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log आ गया। तीसरे स्टेप में हम जहाँ जहाँ हमारा जो है पावर या लॉग ऑफ लोगैरिथम लग रहे हैं, वहाँ हम उनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अप्लाई करने से पहले ये 3 है यहाँ पे, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, ये रूट का साइन ख़त्म कर देते हैं, और 3 बन जाएगा यहाँ पर आकर 1/3। अब पावर लॉ यहाँ पे लग रहा है, तो 1/3 पावर में आई आ गई शुरू में, इसके अलावा मज़ीद कोई लॉ यहाँ पे नहीं लग रहा। अब क्या करेंगे कि log ऑफ 68.24 है, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर मेरा इधर ही पड़ा था, ये है log ऑफ 68.24, ये मेरे पास आ जाएगा 1.8340, तो यहाँ पे आ गया 1.8340। अब इसको डिवाइड कराया 3 के साथ, तो मेरे पास आ गया 0.6113। अच्छा जी,
अब ये लोग है एक्स के साथ, हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो लोग उधर आके हो जाएगा एंटी लोग, और इस वैल्यू का एंटी लोग लेना है। एंटी लोग हम किस तरह लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, लोग को दबाते हैं, तो 10 की कुछ ना कुछ पावर आ जाएगी। पावर की जगह हम लिख देंगे 0.6113, तो ये आंसर आ जाएगा 4.0860, 4.0865। ये थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद जो है ना नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद पॉइंट इसका पार्ट 2 है 319.8 और 3.543। तो पहला स्टेप जिस तरह का मैंने बताया आपको, दोनों को हम सपोज कर लेंगे x की इक्वल, लेट x इज़ इक्वल टू ये पूरी वैल्यू। उसके बाद हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऊपर वाली लाइन में आना था मुझसे रह गया, तो ये ऊपर आ गया, और दोनों तरफ हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तीसरे स्टेप में जहाँ जहाँ से हमारे लग रहे होते हैं लॉस, वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए मल्टीप्लाई है, ये आ गया प्लस, और दोनों के साथ लोग अलग-अलग आ गया। अब इसका लोग फाइंड करके लिखेंगे और इसका लोग फाइंड करके लिखेंगे। तो ऊपर अभी हमने देखा कि कैलकुलेटर से लोग कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को मैं करूँगा प्लस, तो ये आ गया। अब अगेन लोग x है और 3.0543 है, तो ये लोग उधर भेज देंगे हम और इसको बना देंगे एंटी लोग। एंटी लोग अब इसका लेते हैं, शिफ्ट दबाता हूँ, लोग दबाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 3.0543। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1133.18। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे सिर्फ ना 4 वैल्यूज़ लिखी जाएँ, 4 डिजिट लिखे जाएँ। तो ये मैंने 4 डिजिट यहाँ पे लिख दिए। आखिरी पार्ट है अब इसका, तो मैंने शुरू में सपोज कर लिया x के इक्वल, इतनी बड़ी वैल्यू है, मैंने को दोबारा लिखनी पड़ेगी, तो शुरू में इसको लेट कर लिया मैंने x की इक्वल। अगला स्टेप होता है कि दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, वो भी मैंने ले लिया। उसके बाद स्टेप होता है कि हम लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करते हैं। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो इन चारों के साथ मैंने लोग अलग-अलग लिख दिया। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ गया प्लस, और ऊपर वाली और नीचे वाली हो रही है माइनस, डिवाइड हो रही हैं, तो इनके दरमियान आ गया माइनस। अब यहाँ पे माइनस आया ना, तो जब भी डिवाइड के नीचे वाली वैल्यूज़ होंगे ना, उनको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। डिवाइड के नीचे मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, लाजमी तौर पे लिखना है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। अब ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे और ये वाला माइनस अंदर वाले साइंस के साथ सोल्व होगा, मतलब ये माइनस इसके साथ लगा तो ये माइनस बन गया, और ये माइनस प्लस के साथ हुआ तो माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास इसका आंसर आया। उसके बाद इसका लोग मैंने कैलकुलेटर पे लिया तो ये आ गया, इसका लोग लिया ये आ गया, इसका लोग लिया ये आ गया, और इसका लोग लिया तो ये आ गया। आखिरी वैल्यू के लोग एक बार ले भी लेते हैं, लोग ऑफ 9.98, तो ये मेरे पास आ गया 0.9991, तो 0.9991। अब इसको इसमें प्लस किया, जो आंसर आया उसमें से ये माइनस किया, और फिर जो आंसर आया उसमें से ये माइनस किया, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब लोग x मेरे पास आ रहा है 1.3084 के। अब ये लोग है, इसको दूसरी तरफ तश्कील कर देंगे इसकी, तो ये बन जाएगा एंटी लोग। अब इसका एंटी लोग लेते हैं हम, शिफ्ट दबा के लोग 10 की कुछ पावर 1.3804, इसके एंटी लोग आ गए मेरे पास 24.01। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट लिखें, तो 24.01 इसका आंसर है। अब बस इसका आखिरी सवाल है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी इजी सी है, सिंपल है, लॉस ऑफ लोगैरिथम अप्लाई होंगे, करते हैं इसको। In the year 2016, the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. 2016 में एक शहर की आबादी थी 22 मिलियंस, 22 मिलियन, और वो 2.5 के रेट से बढ़ रही है, आबादी जो है इस रेट से बढ़ रही है। अब एक फंक्शन उसने हमें दिया है और बता रहा है कि ना, ये फंक्शन हमें बताता है कि हर साल कितनी आबादी बढ़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर मुझे चाहिए 35 मिलियन आबादी, तो ये कितने साल में हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जो उसने मुझे दिया हुआ है, पी टी इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी। अब जहाँ तक मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ मैं करूँगा, और उसके बाद इसके ऊपर लोग इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखें 22 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 22 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया।
अब इस स्टेप के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आया log, दोनों तरफ लॉ लगेंगे log के। 35 डिवाइड हो रहा है 22 से, तो दोनों के ऊपर अलग-अलग log आया और डिवाइड की जगह आ गया माइनस। ये पावर थी तो पावर आ गई शुरू में। उसके बाद 35 का log लिया तो ये आ गया, 22 का log लिया तो ये आ गया, और 1.025 का log लिया तो ये आ गया। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इनको माइनस करवाया तो आंसर आ गया मेरे पास 0.2017, 2017 आ गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो थी उसको मैंने यहाँ पे भेज के डिवाइड करवा दिया, ये है 0.0107, ये डिवाइड होगी। इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 18.85, टी मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया और इसका आंसर आ गया ये। अब उसने हमें कहा हुआ है कि राउंड द आंसर टू नियरेस्ट ईयर, आपने आंसर को राउंड ऑफ करना है, पॉइंट की सूरत में नहीं लिखना। तो 18.85 है ना, तो 8 को हम राउंड ऑफ करेंगे, मतलब इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे, इसके पीछे वाली वैल्यू देखते हैं 5 से बड़ी है, तो जब भी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो इसमें +1 कर देते हैं और पीछे वाला हम नहीं लिखेंगे। तो 18 + 1 हो गया हमारे पास 19, तो इसका आंसर आ गया 19। एग्जैक्ट 19 नहीं था तो हमने ये चीज़ इस्तेमाल की है कि 19 के करीब करीब है, तो 19 इसका आंसर आ गया। इसका रिज़ल्ट बन जाएगा आफ्टर 19th ईयर द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियंस। कोशिश आपने करनी है कि हर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ रिज़ल्ट लिखा जाए, तो ये इसका आंसर आ गया है।